हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, या तो वो आंतरिक वृत्त से हो, बाह्य वृत्त से हो, भुजाओं से रिलेटेड हो, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें या मैक्सिमम फॉर्मूले जो कि पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम समकोण त्रिभुज की सबसे पहले बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज होता है। अगर मैं इसे मान लूँ ए, बी और सी, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम बोल देंगे लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले परिमाप पढ़ा था, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। इससे आप परिचित होंगे और फिर से ये सारी चीज़ें बताने का कारण है कि आप फिर से इसका रिवीजन कर लो। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है, पर फिर भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार हमारे पास क्या है, ए, और ऊंचाई हमारे पास क्या है, बी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर दो ही चीज़ें पढ़ी थी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कहने का मतलब कि छोटी मोटी पुस्तकों में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अब क्या होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, फॉर्मूले लगा के आंसर तो लाए जा सकते हैं, पर कंडीशन है कुछ कि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की बात करूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारी क्या है, कर्ण है। अगर मैं बाह्य वृत्त की बात करूँ, बाह्य वृत्त मतलब होता है एक्सटर्नल सर्कल, मतलब जो ऐसा एक वृत्त जो कि इस पूरे त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श तो करता हो परंतु बाहर से बने। जैसे किस प्रकार, ये इस प्रकार। ठीक है, ऐसा कोई वृत्त जो कि समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाए, इसको बोलते हैं परिवृत्त या फिर एक्सटर्नल सर्कल। इसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, अगर ये सर्कल है कोई ना कोई, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, आर होगा। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे। तो जब कोई समकोण त्रिभुज पर बाह्य वृत्त बनाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या, वो भी किस पे बना वाला, समकोण त्रिभुज पर बनने वाला परिवृत्त की त्रिज्या। तो हम उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर की जगह आप यहाँ लिख देना परिवृत्त की त्रिज्या, वो भी किसका परिवृत्त, तो समकोण त्रिभुज के बाहर बनने वाला परिवृत्त जो कि तीनों शीर्षों, तीनों वर्टेक्स को स्पर्श करते हुए या टच करते हुए जाएगा। तो ये भुजा कितनी थी हमारे पास, सी। तो मैं ये डायरेक्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमपी के सारे एग्जाम में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये सिर्फ एक रेडियस लाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। तो ये भुजा हमारी सी थी। जब भी हम एक्सटर्नल एंगल, मतलब इसकी त्रिज्या की अगर बात करूँ तो इसकी त्रिज्या, ये पॉइंट होगा त्रिज्या का सेंटर। ठीक है, और ये जो सी था, सी मीन्स ए से लेकर सी तक की भुजा क्या थी, सी थी। कहने का मतलब कर्ण था। तो कर्ण का आधा परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर होता है सी का क्या, आधा। कहने का ये मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण का आधा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या या बाह्य वृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण का क्या होती है, आधा होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कर्ण हमारे पास क्या है, सी, और c/2। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि सी जो है, ठीक है, कर्ण का आधा क्या होती है, तो त्रिज्या, वो भी किसका, कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण। ये स्पेशली आपको याद रखना है, चाहो तो थ्योरी में आप लिख सकते हैं। अगला जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त कैसे बनेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं फॉर्मूले बेस। ये समकोण त्रिभुज हो गया, पहले मैं यहाँ बना लूँ। अंतःवृत्त किस प्रकार से होगा, तो एक ऐसा वृत्त जो कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, मीन्स कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा वृत्त जो कि अंतः तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, इसको हम क्या बोल देंगे, अंतःवृत्त बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अंतःवृत्त की भी एक त्रिज्या होगी, तो हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। अब हम इतना जानते हैं, आप समझ गए, अंतःवृत्त ऐसा वृत्त जो कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, इस प्रकार का सर्कल जो कि तीनों साइड को टच करे। ठीक है, वो इंटरनल सर्कल होगा। अब यहाँ मैं इस आर की बात करूँ तो हम इतना जानते हैं, इस भुजा को मैंने क्या माना, बी, इसको माना ए, और इसको क्या माना है, सी। हम इस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की होती है आर बराबर से। ठीक है, मतलब इंटरनल एंगल के रेडियस, ये होती है बेस प्लस
ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। समझ पा रहे हैं? मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में कितना 2। ये हमेशा और हमेशा क्या निकाल के देगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पेपर में आ सकता है कि समकोण त्रिभुज के लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि लंब और आधार को जोड़ देना है और माइनस करना है क्या? कर्ण, और बटे में कितना कर देना है? 2। तो ये क्या हो जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। तो स्पेशली एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, जो 2 एक्स्ट्रा थे वो हमें याद रखने, आपको याद रखने। थर्ड एक कंडीशन यहाँ पर और बनती है, जैसे कि ये ए बी सी हो गया, ठीक है। जो कंडीशन पेपर में आती है हम उसी पे बात कर रहे हैं, पर थोड़ी सी आगे की बात है। अगर पेपर कोई अच्छा सा टीचर अगर बनाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। यदि मैं इस सी से यहाँ पर क्या डाल दूँ? लंब डाल दूँ, ठीक है। हमने क्या कर दिया? सी से, ये भुजा का नाम मैंने क्या दिया था? सी। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँ मैं? डी। यहाँ से बी से मैंने ए सी पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नाम दे दिया क्या? एम। क्लियर हो पा रहा है? तो जो m की वैल्यू है हमेशा और हमेशा, तो इसको थ्योरी में क्या बोलेंगे हम? इस m को, तो m को हम थ्योरी में बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो m क्या है? लंब की लंबाई। और लंब कहाँ से डाला जाता है? तो समकोण से कर्ण पर खींची गए लंब की लंबाई, ये m कहलाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई हमेशा और हमेशा होगी लंब प्लस आधार, मतलब क्या? b इंटू ए या a इंटू बी अपॉन सी। ये ए बी क्या है? तो a है आधार, b है क्या? ऊंचाई, और c क्या है? कर्ण। तो ये आपको याद रखना है, ये तीसरा फॉर्मूला जो कि आपके लिए फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ज्योमेट्री में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, और आपके सिलेबस में ज्योमेट्री है भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ते, परंतु हम डायरेक्ट क्षेत्रफल पढ़ रहे, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्टली बता दे रहे। नहीं तो इन फॉर्मूलों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पूरे को सॉल्व किया जाता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले पॉइंट से सामने वाले कर्ण पर अगर लंब डाल दिया जाए, तो उस लंब की लंबाई हमेशा और हमेशा आधार गुणा ऊंचाई बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण होती है, ठीक है। तो पेपर में आपको आ सकता है कि m बराबर से क्या होगा? तो आप क्या कर दोगे? आधार गुणा ऊंचाई, और बटे में क्या जाएगा? तो कर्ण आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? वहीं पर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आधार प्लस ऊंचाई, ठीक है। आधार प्लस ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगा? कर्ण, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। ये भी आपको याद रखना है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो कर्ण बटे 2 होगी, और ये दोनों फॉर्मूले आप जानते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें उतार सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे आप वो देखो। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लेक्चर धीरे हो रहा है, तो आप इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट दिए होंगे, उन डॉट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको स्पीड का पॉइंट मिल जाएगा और आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार 3 व 4 है, तब लंब की लंबाई याद कीजिए। तब लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी हिंदी इधर उधर हो रही हो, परंतु हमें मैथ से फोकस करना है ना। किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार क्या है? 3 और 4 है, तब लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? तो अभी हमने देखा कि देखो, सबसे पहले लंब यहाँ पर क्या है? 3, आधार यहाँ पर कितना है? 4। ये चीजें क्लियर हो पा रही है? तो लंब की लंबाई हम किसको बोलेंगे? तो लंब की लंबाई हम इस कंडीशन को बोलते हैं, ये हुआ हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोशिश करो जो थ्योरी में लिखा होता है वो हमारे माइंड में इमेज बननी चाहिए, और जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, स्पेशली क्षेत्रमिति के, ठीक है, एरिया के। समकोण त्रिभुज बोला तो एक समकोण त्रिभुज बनाया। लंब की लंबाई जो चीज पूछी है वो आपको पता होनी चाहिए कि पूछा क्या उसने। लंब की लंबाई हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ डाला था तो इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। ये चीजें क्लियर हो पा रही है? और m की वैल्यू क्या आ रही थी? इसको माना था a, इसको माना था b और इसको माना था c। c मतलब ये पूरे लंबाई, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ रही थी? तो a
इंटू बी अपॉन क्या रही थी, सी। ये चीज़ याद है। तो उसने पूछा ही हमसे कि लंब की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो लंब की लंबाई ज्ञात करो मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली भुजा दे रखी है कितनी, 3, आधार दे रखा है कितना, 4। ये 3 दिया है, ये 4 दिया। तो यार पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। सॉल्व करोगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी किसकी, इस भुजा की, और इसको हम क्या नाम देते हैं, m। तो m बराबर से क्या होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई बटे में क्या जाएगा, कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, 4, और ऊंचाई का मान कितना है, 3, और बटे में कितना जाएगा, 5। क्लियर हो पा रहा है। तो m बराबर से आ जाएगा कितना, सॉरी 4 तिया 12, 12 बटे कितना, 5। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर हो पा रहा है क्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 बटे 5, ये क्या हो जाएगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। मिटा दूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इतना समझूं कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि सॉल्व कैसे करना है। आगे देखते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन और, सॉरी मिटा दिया पर कोई बात नहीं, कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब व आधार क्रमशः 5 व 12 है, तब लंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये हमसे पूछा है। क्लियर हो पा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब व आधार क्रमशः 5 व 12 है, तब लंब की लंबाई क्या होगी। तो सेम कंडीशन पूछी है। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, लंब का मान कितना दे रखा है, 5, आधार का मान, सॉरी लंब का मान कितना दे रखा है, 5, आधार का मान कितना दे रखा है, 12। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। लंब की लंबाई ये वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। ये वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो m से। क्लियर हो पा रहा है। और लंब की लंबाई हम इसे बोलते हैं और उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो 12 गुणा कितना, 5। तो 12 गुणा जाएगा 5, बटे में कितना जाएगा, 13। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो 12 पंचे हो जाएगा 60, और 60 बटे 13, ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे, इससे आप लंब की लंबाई निकालना सीख चुके हैं। क्लियर हो पा रहा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि हम वो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। और जो क्षेत्रफल होता है बहुत सिंपल होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है उसका डायग्राम बना लो, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व लंब क्रमशः 13 व 5 है, तब अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, पहले तो जो दिया वो पता होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व लंब 13 व 5 है। तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। ये 2 चीजें तो क्लियर हो चुकी है। तब अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये हमसे पूछा है, ये हमें ये भी पता होना चाहिए पूछा है क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो समकोण त्रिभुज बोला तो कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है। अंतःवृत्त की बात करी तो ये अंतःवृत्त बनता है, और इसकी त्रिज्या ज्ञात करो मतलब ये वाली वैल्यू पूछी है। क्लियर हो पा रहा है क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने अभी सीखा, ये वैल्यू होती है a, ये होती है b और ये होती है c। तो जब भी हम r की वैल्यू निकालते तो करते क्या है, तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 होगा। ये क्या निकाल के देता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल के देता है। क्लियर हो पा रहा है।
तो हमसे पूछा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो सबसे पहले डायग्राम बना लो जिससे हमारे माइंड में इमेज बनती रहे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में नहीं बनाना है, परंतु फिर भी यदि थोड़े से भी वीक है आप तो डायग्राम बना लो, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो बना लिया, उसमें कर्ण की वैल्यू बोल दी 13 और लंब की वैल्यू बोल दी 5। इसका मतलब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए, ठीक है। 12, 5 और 13 हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या जब बोला इसने तो अंतःवृत्त ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अंतःवृत्त ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी r, और r की वैल्यू क्या होती है, तो इन दोनों भुजा का योग माइनस कितना 13 आ रहा होगा, तो 12 + 5 - 13 और बटे में भी कितना आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ तक भी हम समझ पा रहे हैं। तो r बराबर से 12 5 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 - 13 बटे में जाएगा 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना 4, ठीक है। तो 4/2 मतलब फाइनली आंसर कितना आ गया 2। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इतनी चीजें समझ पाए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ 6। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अगला क्वेश्चन है। देखो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व लंब क्रमशः 10 और 6 है। तो कर्ण कितना है हमारे पास 10, क्रमशः मतलब लंब कितना है 6 है। तब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो, मैंने कुछ चीजें नहीं पढ़ाई है पर बहुत सिंपल है। मैं यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ वृत्त के क्षेत्रफल का, जिन लोगों को नहीं पता है। तो ये होता है वृत्त और ये होती है उसकी रेडियस r, और उसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होता है तो πr² होता है क्या क्षेत्रफल, वो भी किसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बोला तो डायरेक्टली हमें क्या बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है हमें तो 10, लंब कितना दे रखा है 6। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 8 आएगी। ये प्रैक्टिस के साथ आता है, या इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 10 ये 6 तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ कंफर्म होगा। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स ये बनेगा क्या अंतःवृत्त बन जाएगा, और ये अंतःवृत्त बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इस पूरे का क्या हमें निकाल लेना है, एरिया निकालना है, ये शेडेड पार्ट का, ठीक है। ये शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। और जब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसकी सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, तो हम इतना जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है लंब गुणा आधार, लंब प्लस आधार माइनस क्या होता है कर्ण, बटे में कितना होता है 2। तो यहाँ लंब कितना है 6, आधार कितना है 8, माइनस कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना हो जाएगा 2। क्या निकलेगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो r बराबर से 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। 14 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 4, और 4/2 करेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जा रही है 2। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 आ गई। तो उसने क्या पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। किसका क्षेत्रफल आ रहा है, ये इस रेड वाले पार्ट का, रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर से पाई का मान पाई रहने दो, क्योंकि मैं मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका आंसर पाई में ही होता है। और अगर आंसर पाई में ना हो तो पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है। जब भी क्षेत्रफल आप पढ़ें तो पाई की वैल्यू अगर रखनी पड़े तो 22/7 रखेंगे, परंतु जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ें तो वहाँ पर 180 अंश लिखते हैं ना। तो पाई का मान पाई, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 2। तो आर की जगह कितना लिख देंगे 2, और 2 का क्या जाएगा वर्ग, सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो 4 पाई, ठीक है। यहाँ इकाई आ जाएगा क्योंकि हमने 3 और 4 को क्या लिया है, कोई वैल्यू नहीं ली है, मतलब कोई इकाई में नहीं लिया, ना ही सेंटीमीटर, ना ही मीटर, ना ही किलोमीटर, ना ही इकाई, इसलिए हम इसे इकाई मान सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 4 इकाई हो जाएगा, वो भी किसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ तक आप चीजें समझ पाए होंगे। आगे देखो, और क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे, बस यही कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व लंब की लंबाई, ठीक है, कर्ण व लंब की लंबाई की बात हो रही है। तो 12 और 9 है, ठीक है, सॉरी इसको आधार मान लेते हैं। देखो किसी समकोण त्रिभुज में आधार व लंब क्रमशः 12 व 9 है तब, तो किसी समकोण त्रिभुज में आधार व लंब 12 व 9 है तब बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज में आधार व लंब क्रमशः 12 व 9 है तब बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले देखो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमने पढ़ ली है, पर जितने ज़्यादा बार हम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये पॉइंट है हमारा ए, सॉरी इसे हमने ए माना था, इसे माना था ए, है ना, इसे माना था बी और इसे माना था सी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो। बाह्य वृत्त हम किसको बोलते हैं कि ऐसा वृत्त जो कि समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करके जाए उसको बाह्य वृत्त बोलते हैं। इसकी रेडियस होती है और हमेशा कहाँ होती है, तो कर्ण बिंदु के, कर्ण के मध्य में होती है रेडियस किसकी, बाह्य वृत्त की। तो इसकी ये हो जाएगी रेडियस, और इसको अगर मैं कैपिटल आर मानूँ तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो क्वेश्चन क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज में आधार व लंब कितना है, तो 12 और 9 है तब बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये समकोण त्रिभुज बना, वहां पर आधार कितना दे रखा है, तो 12, लंब कितना दे रखा है, तो 9, ये 12 है ये 9 है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करना, ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो आएगा कितना, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15। अब उसने बोला कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो आप इतना जानने लगे हैं इस फॉर्मूले से, इतनी सारी चीजें पढ़ के, कि जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा होती है। कहने का मतलब कि ये जो कर्ण है इसकी क्या होती है, आधी। तो त्रिज्या अगर ये होगी बाह्य वृत्त की, क्योंकि बाह्य वृत्त अगर बनाओगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार से बाह्य वृत्त बनेगा, तो उसकी त्रिज्या होगी आर, और आर का मान क्या होता है, तो कर्ण का आधा, तो कितना हो जाएगा, 15/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 15/2, ठीक है। यहाँ तक हम चीजें समझ पाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी क्वेश्चन के, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर है। अगली कंडीशन देखो, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, परंतु हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पर हमें तकलीफ कम हो और चीज़ें सीखने को अधिक मिले। अब देखो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी, हाँ कहाँ, देखो किसी समकोण त्रिभुज में आधार व लंब क्रमशः 10 व 24 है तब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा पूछा है। तो वृत्त तो हमको पता है, तो देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला तो हमारे माइंड में एक समकोण त्रिभुज आना चाहिए। तो हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण है। आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा कितना, 10। लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा कितना, 24। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26। ये प्रैक्टिस के साथ होगा। तो ये जब 26 आ जा रहा है तो बोला है कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या की जरूरत होती है। तो हम अगर यहाँ से त्रिज्या बनाएं, ठीक है, ये त्रिज्या अगर हम बनाएं तो त्रिज्या, ये सॉरी वृत्त बनाएं तो उसकी त्रिज्या ये वाली होगी, इसको हम बोलेंगे आर। और आर का मान आप जानते हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त बने उसकी त्रिज्या हमेशा और हमेशा कर्ण की क्या होती है, आधी। तो 26 बटे, ठीक है, 26 बटे कितना होगा, 2। तो आर की वैल्यू आ कितनी रही है, 13 आ रही है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
13। अब r की वैल्यू 13 आ गई तो इस परिवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और ये देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरा का पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर का मान हमारे पास कितना आया है 13, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे, पूरे का वर्ग करेंगे तो पाई का मान पाई और 13 का वर्ग 169 होगा। सॉल्व करेंगे तो 169 पाई ये होगा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा परिवृत्त, जो समकोण त्रिभुज के ऊपर बना। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे। अब इसके 2 क्वेश्चन और छोटे से हम देख लेते हैं। यार मीटा की गलती करी है ना, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आधार 5 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें दिया क्या है वो देखो, यहां बोल रहे हैं कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आधार 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इकाई हो सकता है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य कि आपको सॉल्व करते आए, यूनिट आप खुद पकड़ लोगे। तो दिया है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कितना है 5, आधार 5 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कल के लेक्चर में जब हमने पढ़ा तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम इसको क्या किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज, एक बिंदु तो समकोण हो परंतु इसका आधार और ऊंचाई दोनों भुजा क्या हो बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा अगर ए होगी तो ये भुजा भी कितनी होगी ए, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ बी मान रहा हूँ बस। ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार दोनों क्या है बराबर। जब 2 भुजा बराबर होती है तब द्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो समकोण समद्विबाहु बोला तो समकोण 2 बना, पर दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल कल हमने सॉल्व करा था, तो क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुणित, ये भी ए है ये भी ए है तो ए गुणा ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए में ए का गुणा करेंगे तो ए का वर्ग बटे 2, ये क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा, वो भी किसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ आगे देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो हमसे यहाँ पूछा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल बराबर से आ जाएगा 1/2। अगर मैं इसका आधार देखो, जब क्वेश्चन ना बने ना तो डायग्राम जरूर बनाना। आधार 5 है तो द्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो आधार जब 5 है तो ऊंचाई भी क्या होगी 5 होगी, क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों क्या होती है बराबर। करने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, निकाल सकते पर जरूरत नहीं है। जब क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल बराबर से 1/2, आधार का मान है 5, ऊंचाई का मान है कितना 5, तो सॉल्व करेंगे तो 5 25 बटे में कितना जाएगा 2, ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल, तो ये 25/2 क्षेत्रफल है, वो भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ तक हम सारी चीजें समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो समकोण त्रिभुज में बन सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं। मतलब ये हो सकता है थोड़ी सी वैल्यू इसकी अलग हो सकती है। देखो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 5 व 13 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हमसे बोला है। तो देखो किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण क्रमशः 5 और 13 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हमसे बोला है। तो त्रिभुज देखो सबसे पहले तो लंब कितना है हमारे पास तो 5, कर्ण कितना है हमारे पास तो 13, डन है। ये भुजा कितनी आएगी 12, जब सॉल्व करेंगे तब। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो 1/2, आधार का मान कितना है 12, ऊंचाई का मान कितना है 5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मन नहीं करता ही नहीं कराएं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इकाई स्क्वायर जो भी रहेगी यूनिट वो आप लगाएंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो जितना हमने समकोण त्रिभुज में पढ़ा, होता तो इससे और अधिक आगे है। कैसे अधिक आगे होता है, हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कर्ण को इस प्रकार का त्रिभुज बना देते हैं, बोल देते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर अंतःवृत्त बना देते हैं, बोल देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है शेडेड पार्ट, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इसमें अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कहीं से भी काट दो, उसका क्षेत्रफल बताओ। यहाँ से और काट दिया मैंने, अब बोल दूंगा कि ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल बताओ या शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, तो किया कुछ भी जा सकता है। पर हमारे जो एमपी का लेवल है उसके अनुसार हमने जितना समकोण त्रिभुज में पढ़ा ना, इतना बेस्ट है। इतने क्वेश्चन कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो। जो भी पुस्तक है आपके पास, तो आप उससे समकोण त्रिभुज जहाँ लिखा हुआ हो क्षेत्रफल में, उसको डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही कन्फर्म है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहले कि समय कितना हो रहा है उसके आधार पर हम आगे के लेक्चर करेंगे। तो यार देखो 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है ना, और 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। और मेरे अनुसार क्या होता है, 30 मिनट एक ऐसा टाइम हो जाता है कि एक बच्चे का माइंड 45 मिनट तक अच्छे से काम करता है, उसके बाद माइंड बहकने लगता है। 30 मिनट का लेक्चर डन है। अगला जो लेक्चर होगा हम उसको समबाहु त्रिभुज पे ले लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे वहाँ पे भी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।